Yes, sir. Okay. So what we have done in the last lecture? Your response is required. DFA बनाया. Okay, so we have practiced some DFAs, right? From regular expression to DFAs. So, what was the last example we have seen? Yes, anyone? आई होप आई एम ऑडिबल गाइस। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो ये लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। हेलो। हेलो। याद नहीं सर. बुक में लिखा तो होगा। Okay, so I'm assigning you 10-minute task. Okay, I'm writing some regular expression on board. आपको करना क्या है? You need to tell me कि ये regular expression किसके लिए है और उसके लिए आपको DFA बनाना है। Okay, you need to give me you need to state the language that for which I have written the regular expression, and then you need to draw respective DFA. Is it clear what you guys need to do? Then I will be solving it on the board so that you can cross check it. But did you understood what I'm asking you guys to do? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so I have written 5 examples on the board. Okay, uh, once you are done, please let me know your answers. I am giving some time to you. You need to draw the respective DFA and also let me know कि ये language किसको ये कौन सी language को represent करता है.
हेलो गाइस सम मैंने एक्चुअली गलती से आज ये SEML की जो चैनल है उसमें लेक्चर क्रिएट कर दिया। सो प्लीज इन्फॉर्म अदर्स अगर इफ दे आर वेटिंग इन द दैट अदर टीम्स चैनल, तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दो टू जॉइन दिस। एनीवन कैन जस्ट रिस्पॉन्ड टू माय व्हाट my statement. Yes, sir. Okay, thank you.
Okay, anyone done with it? Anyone? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को किसी ने बना लिया हो? फर्स्ट वन. गाइस अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये लेक्चर का कोई मतलब नहीं रहेगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, और एग्जाम में कोई थियरी नहीं आने वाली इसमें, ये सब्जेक्ट में. सो इट विल बी गुड इफ यू आर लिसनिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो या, अगेन मूविंग अहेड. एनीवन हैज सॉल्व्ड इट? कोई है जिसने फर्स्ट खाली सॉल्व किया हो? सर नहीं हुआ, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया. ओके, सो पहले लेट्स से फर्स्ट के लिए मैं डीएफए बनाता हूँ. ओके, फॉर फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग डीएफए. तो फर्स्ट के लिए क्या है कि इट इज ए स्टार बी बी ए स्टार, यानी कि आई एम एट क्यू जीरो इनिशियल स्टेट हूँ मैं. ओके, सो आई कैन हैव ए स्टार. ए स्टार का मतलब क्या, वो नल भी एक्सेप्ट करेगा. सो ए इधर डालता हूँ मैं एंड फॉर द सेकंड ट्रांजिशन आई एम जस्ट कीपिंग Q1 B. Okay, now उसके बाद Q1 से there is a compulsory transition of B, and if A comes then it should go in that state. Okay, and then it should goes directly Q2. Okay, and that can be our final state, right? That can be our final state. Okay, so let's say यहाँ पे ये मेरा final state है. Okay, so यहाँ पे and at the end क्या है, A star. ओके, सो अभी तक हमने क्या ध्यान रखा, ए स्टार देखा, बी बी ए स्टार. ओके, हमने इसका ध्यान रखा है. ओके, हमने अभी तक इसका ध्यान रखा है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टार है. लेट्स से ये स्टार हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ से एक और ट्रांजिशन निकालते, यहाँ पे डेड स्टेट में दे देते हैं बी से. ओके, वी विल बी गिविंग दिस ट्रांजिशन टू दिस डेड स्टेट. रुको मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, यहाँ पे अगर बीच में ए आता है तो डेड स्टेट. ओके, एंड यहाँ पे आएगा पी से वापस डेड स्टेट. अगर सपोज ये स्टार नहीं होता तो ये वाला, ओके, ये वाला स्टार नहीं होता तो जो सुपर स्टार ऊपर डाला हुआ है, बट वी आर हैविंग इट, राइट, वी आर हैविंग इट. एंड इफ यू सी द पैटर्न, उसमें पैटर्न क्या है कि बी विल देयर विल बी ऑलवेज टू कॉन्जिक्यूटिव बी. देयर वोंट बी ओनली सिंगल बी, देयर विल बी ऑलवेज टू कॉन्जिक्यूटिव बी. यानी कि एंड यानी कि देयर कैन बी टू कॉन्जिक्यूटिव बी, एंड उसके अलावा ए कहीं पे भी आ सकता है, बट हमेशा बी दो बार आएगा जब भी अपीयर होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, तो मैं डायरेक्टली यहाँ ऐसा कर सकता हूँ. फाइनल स्टेट में एक बार मैं फाइनल स्टेट में पहुंच गया, ओके, एंड देन यहाँ पे पहुंचा तो वापस जैसे ही मैं बी देखता हूँ, आई विल कम बैक टू Q1. ओके, सो हम हो गया मेरे पास बी हो. अगर बी होगा तो मेरे पास हमेशा दो बार आएगा, क्यों, Q2 में पहुंच चुका हूं मैं, तो आई विल ऑलवेज सी टू टाइम्स बी एंड देन ए स्टार. ओके, सो इज इट क्लियर ये डीएफए कैसा बना, और ये डीएफए का लैंग्वेज क्या था कि देयर विल बी ऑलवेज टू कॉन्जिक्यूटिव बी. You need to understand the pattern. Okay, first of all you need to understand the pattern. क्या यहाँ पे हमेशा दो consecutive B आने चाहिए. I can create BBA. I can also create ABB. I can also create BB. I can also create okay, for your convenience let's say मैं यहाँ पे स्टार की जगह प्लस रखता हूँ. ओके, स्टार की जगह प्लस रखता हूँ. So I can have BB. I can also have let's say BB A A, okay, और डबल A BB. सो वो एक्चुअली हम यहाँ पे एक्चुअली बना क्या रहे, A प्लस डबल B का पैटर्न हम यही बना रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से. बस ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा अलग तरीके से, राइट. सो इवन इसका मैंने डायरेक्टली आपको कन्वर्जन बताया कि कैसे बन सकता है ये. ओके, और इफ यू आर एबल टू मिनिमाइज द रेगुलर एक्सप्रेशन देन आल्सो यू कैन डू इट.
but sometimes while you are doing minimization, you need extra time, and it may be a wrong minimization. So you should not try in this exam. But I just was showing कि आप simply pattern बनाओ कि A और B से क्या क्या बन, यहाँ पे क्या क्या बन रहे, कैसे कैसे string बन रहे, and in that way I am just generating the DFA. आपने यहाँ देखा A star है पहले, तो मैंने क्या किया, A star बनाया यहाँ पे. Okay, I created this A star. Then there is a sequence of 2B, compulsory B. So Q0 से Q1B, Q1 से Q2B. आई एम एट फाइनल स्टेट बिकॉज उसके बाद भी मेरे पास ए स्टार है, तो मैंने सिंपली ए स्टार डाला, लेकिन उसके ऊपर भी प्लस है, राइट. सो दैट इज वन इटरेशन टू इनफाइनाइट इटरेशन. सो अगले जब तक मैं ए देखता हूँ और मैं इसी स्टेट पे रहता हूँ, दैट्स फाइन, नॉट एन इशू. बट मैं जैसे ही बी देखता हूँ तो मैं Q1 स्टेट पे चला जाता हूँ. सो मुझे एक और बी चाहिए होगा Q2 स्टेट, फाइनल स्टेट में आने के लिए. सो जो ये स्ट्रिंग है और जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका मतलब यहाँ पे मेंटेन रहता है. Is it fine? Are you satisfied with my answer? सर वो होल स्टार मतलब क्या डिनोट करेगा? अगर होल स्टार रखा, हाँ होल स्टार, that means it should also accept null. यस सर. Okay, it should also accept null. अगर मुझे null accept करवाना है, if I want to accept null, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे change करना पड़ेगा. I need to keep like this. मुझे initial state को final state बनाना पड़ सकता है यहाँ पे. Okay, ये तो डिजाइनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगी. लेट्स से कि आपको ये समझ पड़ गया कि ये कैसे बना है. आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट. ओके, जब होल स्टार करोगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. ओके, आई एम नॉट टेम्परिंग विद दिस. ओके, इसको ऐसे ही रखता हूँ. ठीक है, दिस इज फॉर प्लस. नाउ लेट्स से जब मैं होल स्टार के लिए बनाया, तो होल स्टार में देखो पहला स्टेट आ जाता है कि आई विल एक्सेप्ट नल. यस, सो इट विल बी फाइनल स्टेट. इट विल बी फाइनल स्टेट. ओके, और अगर फिर मैं सिंगल ए भी देख रहा हूँ या बी देख रहा हूँ, आई नीड टू स्विच टू समवेयर एल्स. सो क्या, कहाँ मुझे स्विच होना पड़ेगा? इफ आई एम लुकिंग एट ए, Q1 पे जाओ, यहाँ पे इनफाइनाइट ए हो सकता है, और यहाँ से जाओ Q2 पे डायरेक्टली बी देखने के बाद. तो ये क्या बना मेरा? ए स्टार. ए स्टार, ओके, ए स्टार से यहाँ गया और यहाँ पे वापस एक बी देखने के बाद यहाँ पे आता हूँ. ओके, अगर सिंगल ए का सिंगल इटरेशन है मेरे पास 1 to इनफाइनाइट, तो मैं ये वाला पाथ लूंगा. ओके, लेट मी यूज, ओके, आई विल यूज दिस पाथ. ओके, दिस पाथ. अगर सिंगल ए का इटरेशन है, देयर इज नो इटरेशन ऑफ ए, देन आई विल यूज दिस पाथ. सो अगर मुझे मिनिमम बी तो देखना पड़ेगा. ओके, एंड देन आई कैन गो लाइक दिस. बी यहाँ पे आ जाएगा Q3 स्टेट. ओके, एंड दिस इज माय फाइनल स्टेट, एंड देन हियर आई विल हैव ए स्टार. और यहाँ से तो ये फिक्स ही है कि वापस बी से यहाँ देखो. और अगर इसके लिए हमें यहाँ पे एक ए का डेड स्टेट. इज इट क्लियर? फाइन. स्टार रखने की थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड के लिए मैंने इसको फॉर कन्विंस के लिए प्लस किया, बट स्टार के लिए ये होगा. इज इट ओके विद, आर यू ओके विद माय आंसर? यस सर. ओके, सो ये डीएफए भी है, आई गेस कोई गलती नहीं है डीएफए बनाने में, एंड इट इज आल्सो कंक्लूडिंग योर पैटर्न. शैल आई रब दिस आंसर? और राइटिंग आप ईयरफोन और हेडफोन को यूज कर सकते हो. बाकी फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर दे रखा है, एंड इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मैं कहूँगा काफी अच्छी है, काफी लाउड है. ये 70% के आसपास साउंड वॉल्यूम है, 100% करते हैं. Thank you for your advertisement. Now you can तो close your mic. फोन में जो स्टीरियो स्पीकर दे रखा है, ये
प्लस पॉइंट है इस फोन का। Android एंड अगर Photo आप साउंड 115. साउंड आपको एक साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये एक अच्छी। बाकी इसके अलावा अगर Thank you for your advertisement 115. Okay, what about others? कि दूसरे लोग भी कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं या कहीं घूमने गए हैं? नहीं सर, इधर ही है। Okay, shall I rub it? Yes, sir. यस सर। Okay, so let's move towards the next answer and question. Okay, so the next one is, ये पैटर्न किसी ने किया अभी तक? Second one. Anyone if tried? कितने लोगों ने ट्राई किया है? I'm not going to ask answer from you. आंसर मैं ही दे रहा हूँ. But how many of you have tried? You can just raise your hands. सर ट्राई किया पर हुआ नहीं। Okay, so let me give this answer for you. Okay, so some of you have tried. Good. At least कुछ तो पढ़ रहे हैं. Okay, so can anyone tell me कि ये पैटर्न देख के आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है? बहुत सिंपल पैटर्न। लैंग्वेज क्या है ये पैटर्न? कोई भी कह सकता है? What is the language here? सर देयर इज consecutive AB, मतलब Wherever you are seeing A, you are compulsory seeing one B for, seeing B. Yes. right? Okay, whenever you see A, you will have B after it. Okay, or you can say there is always one B, one A followed by one B. Okay, one A followed by one B. ओके, यानी जैसे ही मैं ए देख रहा हूँ मुझे बी देखना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरे स्टेटमेंट के ऊपर स्टार है, तो मेरा इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनता है सिंपल, बिकॉज आई नीड टू एक्सेप्ट ए. इज इट फाइन? yes or no guys? Yes sir. Okay, so now let's say there are two options, a b plus b. So either I can have a, then q1, then b, then q2. Okay, either I can accept this or I can directly accept single b. Okay, that is what I can accept. That is what I can accept. Now but उसके ऊपर भी स्टार है, यानी कि हमने नल का तो हटा दिया, दैट मीन्स अब हमारे पास प्लस बचा. हमने नल केस देख लिया, अब हमने प्लस केस देखना है. प्लस में इस केस में क्या है, सिंगल इटरेशन तो है, ए बी से हम Q2 पे पहुंचेंगे या बी से Q2 को पहुंचेंगे, बट इट देयर कैन बी मल्टीपल बी, यानी कि बी स्टार हो सकता है. ओके, देयर कैन बी, वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बी स्टार. तो यहाँ पे मैंने बी डाला, और देर इज ऑलवेज व्हेनेवर वी सी ए देर शुड बी वन बी फॉर इट. तो यहाँ से मैं सिंगल एक ट्रांजिशन डालता हूँ ए का, ओके, एंड देन आई एम हैविंग बी फॉर इट, राइट. सो जैसे ही मैं ए देखता हूँ मैं Q1 में जंप करता हूँ, और वैसे ही जैसे बी देखता हूँ ए के बाद का मैं Q2 में जाता हूँ. देन आई कैन हैव इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ बी, पर वापस जैसे ही मैं सिंगल ए देखता हूँ मैं बी पे मैं Q1 पे जंप होता हूँ और Q2 पे आऊँगा जब मैं बी देखता हूँ. ओके, सो इज इट क्लियर ये DFA? और हाँ, यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे इट विल बी डेड स्टेट फॉर ए. Okay, there is a dead state for A for Q1 state. Okay, I won't be drawing dead state in major cases, but you can understand कि कहाँ dead state आ रहा है. Is it clear? Yes, sir. Okay. Anyone who has tried the third one?
यस एनीवन? कितने लोगों ने ट्राई किया थर्ड, कि बाकी है भी थर्ड ट्राई करना? अगर बाकी है तो मैं आपको टाइम दूं, सो दैट यू शुड एटलीस्ट गिव वन ट्राई, एंड दिस इज बिट टिपिकल. This is bit typical. How many of you tried? Or I shall give you some time to try it. Shivam has tried. Shivam, what you got? सर मतलब कैसे दिखाऊं, बता दूं? तो हाँ, सिर्फ बोलो कि आप पे लैंग्वेज क्या लगी आपको, क्या है ये लैंग्वेज, ओ लैंग्वेज या पैटर्न कैसी है, क्या है पैटर्न ये एग्जैक्ट, मतलब नॉर्मल हिंदी में भी गुजराती में भी चलेगा. ओके, पैटर्न पूछे आ खाली. एक सेकंड सर, पैटर्न बताता हूँ. Because if you have drawn the DFA, then you must have first understood what is the pattern inside it. Any other who has just tried, have just given a try? हाँ? नहीं, बिकॉज मैंने तो 0 स्टार डाला है बेटा. 1-1 भी आ सकता है यहाँ पे. सर ऐसा है कि आफ्टर एवरी वन देयर इज अ जीरो. नहीं, 0 स्टार है बेटा. ओ हाँ, आप यहाँ देखो सर 0. अगर एक वन है तो सेकंड वन इज कंपल्सरी. तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि इवन काउंट ऑफ 1 है हाँ. कोई भी पैटर्न में, यस. right? I can have any pattern of zeros and 1, but the count of 1 will be even. ओके, ये मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में देना था आपको, बट मैंने उल्टा किया, मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया पहले. ओके, द काउंट ऑफ 1 इज हियर द काउंट ऑफ 1 इज इवन. ओके, द काउंट ऑफ 1 इज इवन. So this is that language, the count of 1 is even. Okay, so anyone has tried this DFA कि अभी तक नहीं किया है? ओके, मैंने पैटर्न का मतलब बता दिया है. आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव मोर टाइम ऑन दिस एंड ड्रॉ DFA. तब तक फोर्थ ले लेते हैं. ओके, टिल दैट लेट्स टेक फोर्थ. ओके, फोर्थ कितने लोगों ने सॉल्व किया? फोर्थ एनीवन हु ट्राइड? किसी ने ट्राई किया? एक भी नहीं? नो वन? भाविशी, दक्ष, ध्रुविल, नुपुर, श्रुति, ब्रिजेश? नहीं सर, आमा तो नहीं. ब्रिजेश तो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है. Okay, so the fourth one, the third one was typical, but fourth one is easy. See, यहाँ पे ना सबसे पहले ये एक प्लस है. ओके, एंड दोनों ऑप्शन में स्टार है. okay, दोनों ऑप्शन में स्टार है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सिर्फ DFA ड्रॉ करता हूँ तो इनिशियल स्टेट तो मेरा हो जाता है नल. ओके, नाउ आई हैव टू ऑप्शन. Okay, either I can go here जहाँ पे 1 1 प्लस 0 होल स्टार होगा, या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस 0 0 होल स्टार. ये दोनों मर्ज नहीं हो रहे. सी, देयर आर टू ऑप्शन, आइदर आई एम हैविंग दिस और दिस. ओके, सो अब इसको DFA के टर्म्स में. अच्छा, आप लोगों ने NFA ड्रॉ किया? हैव यू गाइस डन NFA? सर ज्यादा नहीं किए, थोड़े एग्जांपल्स हुए थे, मतलब कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA. ओके, कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA. तो सी, यहाँ पे NFA बनाना इजी है आपके लिए. 1 से Q1, 1 से Q2. Okay, this can be accepted. Okay, or I can accept 0. Right? Yeah, or I can accept 0.
This is one option, okay, or I can accept 0. So this is 1 plus 0 whole star, और यहाँ पे एक और 1 आता है तो मुझे यहाँ पे ही डालना है खाली 1, okay, and here I can have 0 star. Okay, so this is what 1 plus 0 whole star. मैं NFA ड्रॉ कर रहा हूँ. Again, I am drawing NFA. Okay, और दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो मैं सिंगल 1 देखूं, या तो मैं मल्टी 2 टाइम्स 0 देखता हूँ. 0 Q3 0 Q4 और सिंगल 1 से मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे. ये मेरा फाइनल स्टेट. ओके, और आई कैन हैव 1 स्टार यहाँ पे एंड 0 आता है तो ये. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? मैंने 1 प्लस 0 होल स्टार के लिए ये वाला ड्रॉ किया. सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 1 प्लस 0 होल स्टार का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये है 1 प्लस 0 होल स्टार. ओके, ये वो वाला पार्ट है. सो नाउ इफ आई गिव, जब NFA डिफिकल्ट, जब DFA डिफिकल्ट होता है, यू कैन ड्रॉ NFA इजीली. टू ड्रॉ NFA इट्स वेरी इजी. नाउ आपके पास कन्वर्जन करने की मेथड है NFA टू DFA, यस और नो? हेलो, हेलो, हेलो गाइस, यस और नो? यस सर. ओके, तो इसको आप DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट मी गिव अ ट्राई कि मैं इसको डायरेक्टली DFA बना सकता हूँ. सी, इट्स जस्ट पैटर्न्स आर नॉट टिपिकल वन. इसके लिए हम डायरेक्टली DFA बना सकते हैं. ओके, सो Q0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट इज योर फाइनल स्टेट, ये तो हमको करना ही पड़ेगा. नाउ आई कैन आइदर गो विथ 1 और रेदर आई एम गिविंग दिस टास्क टू यू. आप लोगों को भी ये टास्क कंप्लीट करना है. ओके, अभी तक मैंने सारे आंसर्स मैंने ही दिए. ओके, एनीवन हु इज, मैंने यहाँ का NFA दिया, DFA हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो. ओके, बाकी और किसी ने आंसर लेके, कोई आंसर लेके आया होगा, ट्राई किया होगा तो. ओके, फॉर फोर्थ वन, बिकॉज आई विल से दैट दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट वन, फोर्थ एज वेल एज थर्ड. ओके, दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स. ओके, सो अगर आपने किया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके ऊपर है. Now, I'm just straightforwardly I'm just writing the answer for fifth. Fifth तो easy है, सबका हो गया होगा. Yes or no? 110 whole star plus 001 whole star. कोई है जिसका हो गया हो? सी, इसके कोई स्टेप्स या एल्गोरिदम नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस से बनाना होगा. सौम्य, राहुल, यस सर. ये हो गया, ये वाला ट्राई किया? ओके फाइन. सो यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है. ओके, Q1 can be your initial and final state. You are having two option, 110 या 001. तो पहला तो यही है 1, Q2 1, Q3 0, Q4. This is your final state.
और अगर मैं वापस 1 देखता हूँ तो Q4 से 1 का ट्रांजिशन. सो व्हाट आई एम हैविंग 110 होल स्टार. ओके, ये क्या बना मेरा 110 होल स्टार. Okay, this is what I am looking at. Okay, this is what I am looking at. Now let's say दूसरा ऑप्शन क्या था कि as it is a DFA, तो मुझे यहाँ क्या चाहिए 0. Okay, so Q5, okay, वापस 0, Q6 and then again 1, तो Q7, that will be my फाइनल स्टेट. और एक और 0 देखता हूं तो बिकॉज यहाँ पे भी ऑप्शन है या तो ये या तो ये, या तो 110 के इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन या 001 के इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन, दोनों मिक्सअप नहीं. सो ये हमारा DFA बनता है. अब बीच में आउट ऑफ द पैटर्न कोई आता है तो उसका डेड स्टेट बना लेना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा 1 के लिए डेड स्टेट, यहाँ पे आएगा 0 के लिए डेड स्टेट. ओके, यहाँ पे आएगा 1 के लिए डेड स्टेट. ओके, एंड सो ऑन. डेड स्टेट आते रहेंगे उतने. सो इज इट अंडरस्टैंडेबल? फिफ्थ पैटर्न, फिफ्थ वाज वेरी इजी, सिंपल है. आर यू ओके विद द आंसर? आंसर सही है? यस सर. ओके, सी Yes, sir. मैं कोई आंसर देता हूँ तो उसको आपको समझना ट्राई करना होगा. ओके, मैं सारे पैटर्न्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो सही है कि नहीं. ओके, until unless you do, you won't get it कि ये कैसे हुआ, कैसे बना. ओके, दिमाग उस डायरेक्शन में नहीं चलेगा. ओके, fine. So for today we will keep till here. Okay, we will meet in next lecture. Goodbye. Thank you. I am keeping this window open for a while so that if anyone wants to draw it, then they can. Thank you for listening. હેલો સર. हाँ बोलो. સર આપણે તે દિવસે વાત કરી હતી ને TOC ના એક્સ્ટ્રા લેક્ચર માટે, તો સર તમે આયા જ નહીં ને પણ એ દિવસે તો. સર એ દિવસે પછી સર અમિત સર નો લેક્ચર હતો એટલે નીકળાયું નહીં. અચ્છા, ઓકે, મને નથી ખબર એવું. પણ 3 થી 4 તો તમારે સેલિબ્રેશન હતું ને? હા, એ દિવસે સર તમારે ડ્યુટી હતી અને એની પહેલા અમિત સર નો લેક્ચર હતો એટલે મેં તો કીધું હતું કે તમે આવશો તો હું આવી જઈશ. હા, સર તો હવે કંઈક થાય એવું નથી. હવે આવો, મને વાંધો નથી, કાલે આવો. સર ઓનલાઈનમાં નહીં થાય? ઓનલાઈનમાં ડિફિકલ્ટ છે. ઓકે સર. ઓનલાઈનમાં મંડે રાખી શકીએ, વાંધો નહીં. છે મંડે તમારો ટાઈમ સ્લોટ શું હોય છે મને નહીં ખબર. મંડે કહેજો જે ટાઈમે તમારે રાખવું હોય. ઓકે ઓકે સર. ઓકે, મંડેનું ટાઈમિંગ મને જણાવી દેજો. ઓર કાલનો ટાઈમિંગ, કાલે તમે ક્યારે ફ્રી હો છો? કાલે છે કશું તમારે? કાલે તો સર સેટરડે છે, ઓલમોસ્ટ ફ્રી હશે કાલે સર. ઓકે, વાંધો નહીં. તો કાલનું મારું જોઈ લો સ્લોટ. ઓકે, પછી મને ખાલી મેસેજ કરી રાખજો ને. ઓકે હા સર. બરાબર ને? તો એ સ્લોટ હું કહી દઈશ. સી એક્સ્ટ્રા લેક્ચર એ લોકો માટે છે જેને પાછું સ્ટાર્ટથી એકવાર શીખવું હોય. ઓકે, જે લોકોને બ્રેક વચ્ચે રજા પડી ગઈ હતી એ લોકો માટે. ઓકે, એ 10 મિનિટ બી ચાલે અને કલાક બી ચાલે. ઓકે, એની કોઈ અટેન્ડન્સ નથી મળવાની. એમાં જેને શીખવું હોય, જેને જવાબ આપવું હોય એ જ આવજો. ઓકે, એની કોઈ અટેન્ડન્સ નથી, ખાલી શીખવા માટે છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ. વી વિલ મીટ ઇન નેક્સ્ટ લેબ. થેન્ક યુ સર. ઓકે, પણ રાહુલ ખાલી મને મેસેજ કરી દેજો. હા હા સર. વોટ્સએપ પર. હા.